नमस्कार, इंडिया डेली लाइव का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती आजाद। चुनावों की लड़ाई अब पढ़े लिखे और अनपढ़ तक आ गई है। इस लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब केरलम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने गुजरात के लोगों को अनपढ़ कहा और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। इसी पर अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि जब से राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बने हैं, सभी कांग्रेसियों का सार्वजनिक जीवन का स्तर नीचे गिर गया है। 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने जो कहा, उस पर कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। जिस गुजरात ने दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महान टाटा और नरेंद्र मोदी जैसे नेता दिए, उस गुजरात को वह अनपढ़ कह रहे हैं। लगता है कांग्रेस ने नई नीति बनाई है, जो उनका समर्थन करेगा वही साक्षर होगा, बाकी सब अनपढ़ होंगे। इस पूरे मामले पर अब जुबानी जंग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा अमित शाह और मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मोदी जी, विजय, you both can fool people who are illiterate in Gujarat or in other place, but you can't fool Kerala people. माता की जय, भारत माता की जय। भाइयों बहनों, सबसे राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बने हैं। सभी कांग्रेसियों का स्तर, सार्वजनिक जीवन का स्तर नीचे घटाने का काम। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, गुजरात और जो प्रांत भाजपा का समर्थन करते हैं वो अनपढ़। अरे कांग्रेसियों, शर्म आनी चाहिए। जिस गुजरात में दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विक्रम साराभाई, महान टाटा और नरेंद्र मोदी जैसे नेता दिए, उस गुजरात को आप अनपढ़ कह रहे हैं। कांग्रेस ने नई व्याख्या बनाई है, जो उनकी समर्थन करेगा वो ही लिटरेट है, बाकी सारे अनपढ़। कांग्रेस वालों, पूरे देश की जनता आपका राह देख रही है। एक बार चुनाव के मैदान में आइए, आपकी जमानतें जब्त होने वाली है, जमानतें। और इस पर चर्चा करने के लिए फिलहाल हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ अभिषेक सांगवान, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया डेली लाइव पर। और देखिए, आपके अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि केरल के लोग समझदार हैं और गुजरात के लोग जो हैं उनको मूर्ख बनाकर वोट लिया जा सकता है। आपकी भी सरकार गुजरात में रही है, तो आपने भी मूर्ख बनाकर ही सरकार बनाई थी क्या वहां पर? देखिए जी, इस पे मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि जिस प्रकार गुजरात के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि भारतीय जुमला पार्टी, बीजेपी की अगर फुल फॉर्म कुछ है तो भारतीय जुमला पार्टी है, जो बड़े बड़े जुमले देकर इन्होंने गुजरात के लोगों को ठगा है, उस प्रकार केरला के लोगों को ये नहीं ठग सकते। इसमें हमारे अध्यक्ष जी ने जनता को कुछ नहीं कहा। हमारे नेता राहुल गांधी, जो अमित शाह जी कह रहे हैं, राहुल जी के बारे में मैं उनको कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी इस देश में सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी इस देश में किसानों के न्याय की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी। अभिषेक जी, पहले तो आप मुझे एक बात क्लियर कीजिए। आप देखिए, नरेंद्र मोदी गुजरात भी जाते हैं तो नरेंद्र मोदी केरलम भी जाते हैं और दोनों की जनता से बातचीत करते हैं। तो आप एक जनता को बता देते हैं कि ये मूर्ख बन जाती है और एक जनता को बोल देते हैं कि ये बड़े समझदार है, ये बातों में नहीं आते। ऐसे तो आप जनता का कंपैरिजन कर रहे हैं सर, और जनता का कंपैरिजन करना नहीं बनता है राजनीति में। आप पार्टियों से निकालिए जो भी आपकी इच्छा है, लेकिन जनता पर सीधे प्रहार करेंगे, फिर आपको लगता है कि जनता आपको बख्शेगी, आपको वोट देगी? देखिए, अध्यक्ष जी ने जनता को कुछ नहीं कहा। कमाल है अध्यक्ष सर। का सीधा निशाना था अंध भक्तों पर, उन अंध भक्तों पर जो धर्म के नाम पर भाजपा के लोग इस देश की जनता को गुमराह करते हैं। जब हम बात करते हैं, जब 2014 में ये सरकार आई थी
तो इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, वो नौकरी अभी तक हमें नहीं मिली। 15 लाख हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, वो अभी तक नहीं आए। और ये लोग कहते थे कि हम इस देश से बेरोजगारी हटा देंगे, वो अभी तक दूर नहीं हुई। आज इस देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है। तो खड़गे जी ने जो निशाना साधा है वो भाजपा के उन अंधभक्तों पर साझा है जो भगवान राम के नाम का दुरुपयोग चुनाव के वक्त करते हैं, विकास की बात नहीं करते। क्या ये पॉइंट आउट किया था खड़गे साहब ने अपनी बाइट में? जी, अंधभक्त बोला था खड़गे साहब ने या जनता बोला था? देखिए, सीधा सीधा हम गुजरात की जनता है। आप देखिए, पिछले 25 साल से भाजपा का शासन, क्या विकास हुआ? विकास हुआ तो अडानी का विकास हुआ। आज सड़क से लेके आकाश तक कोई ठेके दिए जाते हैं तो अडानी जी को दिए जाते हैं। और आज मैं ये कहना चाहता हूं, टिप्पणी राहुल जी के बारे में अमित शाह जी कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि राहुल जी को तो मैं सल्यूट करता हूं। वो जो नौजवान लड़का जिसने छोटी सी उम्र में बड़े होते होते अपनी दादी को कुर्बान कर दिया इस देश के लिए, अपने पिता को कुर्बान कर दिया, उसके बाद भी वो व्यक्ति इस देश में सच्चाई की बात कर रहा है, सत्य की बात कर रहा है। मैं समझता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। और आपने देखा किस प्रकार इस देश में राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। अब राहुल गांधी जी इस प्रकार जो व्यक्ति इस देश में जो नेता भाजपा के खिलाफ आंख में आंख डालने का काम करता है, उसके खिलाफ ईडी का दुरुपयोग होता है। आज भी पवन खेड़ा जी ने इनके बारे में सच बोला, उनके घर पर ये रेड करा रहे हैं। जो व्यक्ति इनके बारे में सच्चाई की बात करता है, उनके खिलाफ ये रेड करा देते हैं। तो ऐसे देश नहीं चलता। आज किस प्रकार महंगाई, पेट्रोल 400 रुपए होता था, आज वो पेट्रोल आप देखिए 900 से ऊपर 1000 रुपए तक पहुंच गया है। ठीक है, इन मुद्दों पर आएंगे। हमारे 2 और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गई हैं, और इसी के साथ साथ प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता जी के पास जाने से पहले मेरा एक छोटा सा सवाल अभिषेक जी आपसे है, क्या चुनावों में ये भाषा होनी चाहिए या नहीं, हाँ या ना? बस देखिए जी, नहीं सर, मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, हाँ या ना, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए चुनावों में ऐसी भाषा? जी ने उन भाजपा के लोगों को बोला है जो व्यक्ति धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। हमें जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। सर, चुनावी भाषा ऐसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सिंपल सा आंसर देना है, हाँ और ना में। बिल्कुल, खड़गे जी ने, देखिए भाजपा हर मुद्दे को बहुत ज्यादा उठाती है और इशू भी बनाती है। ठीक है, आप जलेबी की तरह घुमाते रहिए सर, वापस आऊंगी आपके पास। सुनीता जी देखिए, वो कह रहे हैं कि जो भी नेता बीजेपी को टारगेट करता है उसके साथ देखिए यही होता है जो आज पवन खेड़ा साहब के साथ भी हो रहा है। देखिए खड़गे जी, जनता हित की सुनीता जी से जवाब ले लेते हैं। जी जी, बहुत सही सवाल आपने किया। यहाँ पे जिस प्रकार से जो मैं कहूंगी जो अकीदे शकीदे अभिषेक जी द्वारा रखे जा रहे थे, डेफिनेटली वो अपने आका को खुश करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धराशायी हैं हर बात पे। क्योंकि जिस लड़के की ये बात कर रहे हैं, ये उन बच्चों की कभी बात नहीं करते जिनके जिनके पिता जो सैनिक बॉर्डर पर चले जाते हैं और रिटायरमेंट के बाद जब वो सोचते हैं कि अब वो जाके घर में आएंगे और हमारे साथ उनके साथ रहने का मौका मिलेगा, ऐसे भी बच्चे यहाँ बैठे आपके सामने। तो ये बात ना करे कि एक लड़के ने ये देखा वो देखा। जब आप राजनीति में हैं तो आप अपनी मर्जी से आप राजनीति में हैं। आपको किसी ने घर से उठाकर नहीं बनाया, आपको घर से घसीट कर नहीं लाए कि ये बनिए वो बनिए। आपने खुद अपना रास्ता चुना, और अगर आपने राष्ट्र के लिए अगर देश के लिए आपको कुछ त्याग करना भी पड़ा, उस पर गर्व होना चाहिए। अगर आप उस समझते हैं, मैं
सैनिक पुत्री होने की तो मैं कहूंगी कि इन्होंने जिस प्रकार से गांधी टैग लेके गांधी का भी श्रेय लेना चाहा और जिस तरीके से पूरे राष्ट्र को धोखा दिया, और जो इन्होंने ये तुष्टीकरण की बात करते हैं, ये गरीबी की बात करते हैं, इंदिरा जी के टाइम से इनकी गरीबी हट रही है और जब तक 2014 तक वो गरीबी हटी नहीं, चाहे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा बन गई, लेकिन उसके बावजूद कोई गरीबी नहीं हटी, कोई बेरोजगारी नहीं हटी। आज इनकी गाड़ियां 2.5 घंटे में 3 घंटे में देहरादून से दिल्ली लग रही हैं, उतने घंटे देहरादून से हरिद्वार तक के लिए लगते थे। तो ये जो इंफ्रा मजबूत हुआ है, जो आर्थिकी मजबूत देश की आज हुई है, भारती जी मैं कहूंगी कि हर भारतीयों को गर्व है उस पर। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, आज विश्व में कहीं युद्ध होता है तो हमारी तरफ सबकी नजरें होती हैं कि मोदी जी कुछ कहें, मोदी जी से उम्मीद होती है। पवन खेड़ा पर मैं एक कमेंट आपसे चाहूंगी, पवन खेड़ा पर वो कह रहे हैं कि देखिए पवन खेड़ा ने बोल दिया था कि हेमंता बिस्वा जो है उनकी पत्नी के 3 पासपोर्ट हैं, तो आज उनको धर लिया गया। देखिए ऐसा है, अभिषेक के घर ईडी क्यों नहीं जा रही, सुनीता विद्यार्थी के घर ईडी क्यों नहीं आ रही मैडम, जरा ये पूछने वाली बात है। हमारे घरों में ईडी क्यों नहीं आ रही है? अगर हमने इलीगल तरीके से कोई भी चीज, आप कांग्रेस में क्या ईडी नहीं गई? कांग्रेसियों के घर में गई। तो आप ये नहीं कह सकते कि ईडी जो एक स्वतंत्र मैं कहूंगी कि संस्था है, अगर आप जी कह रहे हैं, हाँ मैं वही कह रही हूँ कि अभी वही भारती जी, अभिषेक के लिए, कांग्रेस के लिए मेरा ये है कि कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस के नेताओं तक के घर में ईडी गई। और अडानी अंबानी की ये किस मुंह से बात करते हैं? 2014 से पहले कितने टेंडर इटली की, मैं अब बोलना नहीं चाहती, लेकिन इनकी लीडरशिप में कितने टेंडर उनके हुए? क्या 2014 के बाद अंबानी बने? क्या अडानी का व्यापार जो है 2014 के बाद फला फूला? किस मुंह से ऐसी बातें करते हैं? ये डायरिया इनको जो हो रखा है। और खड़गे जी को तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, उम्र का तकाजा है। और हमारे जो बुजुर्ग होते हुए राहुल गांधी है, जो अभी भी इनको लड़के ही दिखते हैं। सुन लीजिए एक मिनट अभिषेक जी, बाद में अभिषेक करिएगा कांग्रेस का, वैसे अभिषेक होने नहीं वाला आपकी कांग्रेस का। 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आप अपनी बात कह चुके हैं। कांग्रेसियों में यही आदत है कि अगर आपके पास मुद्दे तो आपके पास है नहीं, सुनने की आपकी कैपेसिटी नहीं है, अंधभक्त बोलते हैं, आपका तो ईएनटी सिस्टम ही खराब है, ना तो सुनना है, ना ढंग से बोलना है, और ना आंखों से ढंग का देखना है। महात्मा गांधी के 3 बंदर थे ना, अरे महात्मा गांधी जी के 3 बंदर थे ना, कम से कम गांधी टैग लगाने से अच्छा उन 3 बंदरों से ही कुछ सीख लो। वो हनुमान जी के अवतार है, उनसे कुछ सीख लो, ईएनटी सिस्टम तुम्हारा दुरुस्त हो जाएगा और गति मिलेगी तुमको कहीं ना कहीं। ये मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ। सरकारी नौकरी आपके शासन में लगी, कांग्रेस के शासन में, हमारे शासन में आप देखिए, हमारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हर जगह जीत रही है। केरला का जवाब देखिए, केरला में डिजिट स्ट्रॉन्ग कर रही है। तो ये हमारी देखिए कार्य किए हैं। नहीं बोलते गांधी के नाम पे वोट दो, हम नहीं बोलते कि हमें नेहरू जी के नाम पे दो, इंदिरा जी के नाम दो, हम बोलते हैं मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं अगर आपके बीच में आके सुनीता जी एक कमेंट जो है प्रभात जी से भी ले रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे डिबेट को। प्रभात जी, जो खड़गे साहब का बयान आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए केरलम और गुजरात की जनता में अंतर है, और साथ साथ उन्होंने उत्तर भारत की जनता को भी साधने की कोशिश की। अब कांग्रेस के ही कई सारे लोग जो हैं उत्तर भारत में भी लगातार विरोध जो है वो प्रकट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर देखिए लगातार चुनावी सियासत जो है वो भी जारी है। कैसे आप इसे देख रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ने भी इस पर जवाब दिया है? देखिए, जिस तरीके से चुनाव आते हैं तो चुनाव के समय जिस तरीके की भाषा का प्रयोग होता है वोट पोलराइज करने के लिए, देखिए ये पूरा खेल है वोट पोलराइज का और अपने आप को हाईलाइट करने का। देखिए जो आइडियोलॉजी इस देश के अंदर है कि जिस तरीके की विचारधारा के आधार पे सत्ता के बीच जाना चाहिए, आप वोट मांगिए, काम के आधार पे मांगिए, लेकिन जब चुनाव का मंच सत्ता है तो इस तरीके के ये बात विवाद पैदा होते हैं और जानबूझ के किए जाते हैं, जिससे कि पब्लिक का जो ध्यान है वो महंगाई, बेरोजगारी, ये सबसे हटके और इन बयानों की तरफ आ जाए। तो जो खड़गे जी ने कहा या जो भी आपके ताजा जो मामला चल रहा है हेमंत बिस्वा वाला, पवन खेड़ा वाला मामला, तो ये हमेशा मैं देख रहा हूँ पिछले 1 दशक से, जब 2014 के बाद जब देश की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
चुनाव लड़ रहे थे, तो वहां से जब पूरी शुरुआत हुई और कहीं किसी ने मौत का सौदागर बताया, किसी ने चौकीदार चोर बताया, तो इस तरीके की जो भाषा का इस्तेमाल होता है देश की राजनीति में, इसमें ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए, चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि जो व्यक्ति इस तरीके की भाषा का प्रयोग करे, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप और नीच जैसे शब्द इस्तेमाल करे, या जो भी माहौल खराब करने का काम करे उसको डिवार करे, चुनाव से बाहर करे। तो जब तक इस देश के अंदर कोई एक ठोस मैकेनिज्म नहीं बनेगा, तो इस तरीके अभी तो ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, अभी जब चुनाव अंतिम परवान चढ़ेगा और चुनावी माहौल गर्म होगा, तो अभी कई ऐसे बयान आपको सामने निकल के आएंगे, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे अब तक किसी भी राज्य में हो, वहां पे इस तरीके का माहौल अभी आपको देखने को मिलेगा। प्रभात जी, एक छोटा सा सवाल और है। देखिए, यहाँ पर अभिषेक सांगवान जी बैठे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, वो बोल रहे हैं कि जो भी व्यक्ति जो है कांग्रेस से बीजेपी के लिए बोलता है, उसको फिर ईडीआई सीबीआई का डंडा दिखाया जाता है, उसको डर दिखाया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, मैं देखिए, जो सज्जन पैनल में बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 2014 से पहले सरकार किसकी थी? यही सीबीआई, यही ईडी, ये सब आप इस्तेमाल करते थे। आप भी इसका कभी भी लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई इस देश में। जो आज लोकतंत्र की हत्या भाजपा के शासन में हो रही है। 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी वो क्या था? एक बार सुन लेते हैं प्लीज। तो मेरा ये कहना है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि सीबीआई और ईडी का डंडा बीजेपी दिखाती है और डर दिखाती है, तो ये काम इन्होंने किया था पिछले 6 दशक से ये करते ही चले आए हैं। तो वही काम बीजेपी कर रही है। तो जब बीजेपी कर रही है तो आपसे परेशानी हो रही है। सवाल इस बात का है, पूरी डिबेट का मुझे जो सवाल लगता है कि जो भाषा का प्रयोग होता है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग होता है, वोट को पोलराइज करने के लिए होता है और अपने आप को हाईलाइट करके और सुर्खियों में बने रखने के लिए, तो इसके लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है। अभिषेक जी, देखिए, वो कह रहे हैं कि 2014 से पहले आपकी पार्टी थी, तो क्या आप भी यही करते थे? अगर आप ये नहीं करते थे, आप कहते हैं कि राष्ट्रीय एजेंसियों का ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर आप बीजेपी पर ये आरोप कैसे लगा सकते हैं सर? देखिए जी, आपने देखा 2014 से पहले कांग्रेस अगर इस देश के शासन में सबसे ज्यादा रही, तो कांग्रेस ने विकास पर अहम भूमिका निभाई। सभी के घरों में 2 या 3 सरकारी नौकरियां होती थी, और आज युवा के पास नौकरी नहीं है, युवा बेरोजगार घूम रहा है। मैं इनको बार बार इनसे सवाल कर रहा हूं कि युवा बेरोजगार क्यों घूम रहा है, महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है? और कांग्रेस ने कभी भी इस देश के अंदर संविधान के नक्शे में, बाबा साहब ने इस देश के अंदर संविधान के नक्शे में इस देश को पिरोया था, और इस देश के अंदर लोकतंत्र है। लेकिन आज लोकतंत्र की हत्या कोई पार्टी कर रही है तो भाजपा कर रही है। आप पीछे भी उठा लीजिए, कितने विपक्षीय लीडर है जिनको उठा के इन लोगों ने जेल में डाल दिया। ये बहुत चिंता का विषय है। आज से पहले कब हुआ? किसने किसको उठा के जेल में डाला था? अगर कांग्रेस ऐसा काम करती तो कांग्रेस 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, भारती जी, अभिषेक जी जवाब देंगे, वो कौन सा लोकतंत्र था जब चौथे स्तंभ को, संपादकीय को, अपना पूरा पेज जो है खाली रखना पड़ा था? अरे फालतू की बातें ना करिए, दुनिया आपका चेहरा जानती है। अब भारत में ही एक्सपोज नहीं हुई है कांग्रेस, दुनिया में एक्सपोज हो चुकी है। 1985 में कांग्रेस की स्थापना की थी, वो अंग्रेजों की जो कांग्रेस पार्टी ने जो हमारे भारतवासियों को छला था, वो अब जनता नहीं होने देगी। आप लोगों ने इमरजेंसी लगा के किस तरीके से कानून का जो है मजाक उड़ाया, कानून को तोता है कि जेब में रखने की बात की, नौकरियां किसी को नहीं देते थे। पोलियो की डोज आप पूरे 50 साल पिलाते रहे, लेकिन पोलियो खत्म नहीं हुआ। आज कोरोना जैसी महामारियां प्रधानमंत्री जी के माध्यम से विद इन टाइम बॉन्ड खत्म हुई है। तो आप लोगों ने तो टीका भी दिखाया, उसकी बेइज्जती भी करी और दुनिया भर का लोगों को गुमराह करने के लिए सारे तंत्र अपनाए, लेकिन जनता ने आपको आईना दिखाया अभिषेक जी। और दूसरी बात, आपके ये राहुल प्रियंका सोनिया करके कुछ बेड़ा पार नहीं होगा। जनता के बीच में जाइए, काम कीजिए। चलिए, तीनों की परंपरा हो गई है, ना सुनेंगे और ना कहने देंगे। ठीक है अभिषेक जी, आप लगातार आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। ठीक है, आप अपना डाटा रखिए, इंडिया डेली लाइव प्लेटफॉर्म पर आप अपना डाटा रखिए, आपने क्या क्या किया है आज तक। फिर सुनीता जी के पास जाऊंगी।
डेटा है आपके पास? जी बिल्कुल, जी रखिए। बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ। आप बताइए, दिल्ली जैसे राजधानी में मेट्रो कौन लाया? कांग्रेस लाई थी। दिल्ली में आप बताइए एम्स किसने बनाया? उस बेटे का राजधानी में साथ आज आपने क्या किया? बिहार से लेकर शीला अमेरिका दीक्षित के से बेटे राजधानी ने, किसने बनाया? शीला आप दीक्षित के बताइए, बेटे के बयान मालूम होंगे आपको, क्या बोला उन्होंने? देश की विभिन्न अरे कॉर्पोरेशन में शीला सरकारी दीक्षित के नौकरी किसने लगाई थी? कांग्रेस ने लगाई थी। आप बताइए, जनता को सुना काला धन दीजिए कि क्यों किया वाड्रा देश का में? जो व्यापार सुनीता जी, है एक बार वो सुन लेते कहाँ हैं। कहाँ है, राजस्थान में कहाँ कहाँ जमीनें हथियार रखी, कितना एनक्रोचमेंट कर रखा, चाइना तक को ऐसी ऐसी जमीनें दान कर दी और बोला यहाँ तो सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास पैदा नहीं होता है, ये तो हमारी काम की नहीं है। कौन कॉरिडोर की बात कर रहा था? किस किस अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या क्या नुकसान किया राष्ट्र का? आपके मुंह में शब्द नहीं है। और इस बार भी मैडम भारती जी, इनके पास मुद्दे नहीं है, मुद्दे नहीं, क्योंकि राहुल गांधी को घूमने से फुर्सत नहीं है। और ये जो लोग हैं, ये लोगों को गुमराह करने का लगातार काम कर रहे हैं। अब ये उल्टे सीधे अभद्र भाषा का प्रयोग करके जनता के सामने खुद की छिछालेदार कर रहे हैं। इनकी श्रीनेत ले लीजिए, इनका एक एक प्रवक्ता उठाइए और उनकी भाषा देखिए, और अभी भी देखिए उनको किस, मतलब इनको ठीक है, अभिषेक जी बिल्कुल और नहीं सुनीता है, जी, ना ऐसे जनता अगर के आप मुद्दों लोग पे, बोलेंगे ना तो किसी जनता की भी की बात बात समझ में पे, नहीं ना आएगी, किसी से दर्शकों लेना तक देना। बात नहीं पहुंचेगी। बड़ी बड़ी पार्टी से आप लोग आते हैं, प्लीज ऐसा ना करें। जिसको मैं बोल रही हूं बस वही बोले, ठीक है? मैं आऊंगी वापस प्रभात जी, लेकिन आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि अभी पहले भी हमारे साथ कांग्रेस के नेता बैठे हुए थे, तो हमने पूछा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, आप कितने राज्यों में जीत हासिल कर लेंगे? तो उन्होंने कहा 5 राज्यों में हम जीत हासिल कर रहे हैं। तो आपको कितना इसमें सच नजर आ रहा है, और सियासी गणित जो है इन 5 राज्यों का वो क्या कुछ बता रहा है? किसके पाले में कितनी सीटें जा सकती हैं? प्रभात जी। जी देखिए, ऐसा है कि अभी चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों या जो भी आकलन लगाया जा रहा है उसमें यह लगाया जा रहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी की स्थिति फिर वापस हो सकती है, और ममता बनर्जी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में लड़ाई है, लेकिन ममता बनर्जी को रोक पाना मुझे लगता है बंगाल में संभव नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन असम में का रिपीट होगा, भारी बहुमत से रिपीट होगा, ऐसी संभावना लग रही है। तमिलनाडु में भी बड़ा एक मतलब जिसे कहते हैं अप्रत्याशित एक चमत्कार होगा, और जिस तरीके से वहाँ कुछ राजनीतिक परिवर्तन होगा, एक जबरदस्त होगा। लेकिन मैं जो डिबेट का एक मूल मंत्र है, जो आपने डिबेट पे बात रखी कि वो जो अभद्रता, ये जो भाषण को लेके या जिस तरीके की ये चीजों को लेके अभी तक कांग्रेस को भी सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी को भी सुन रहा था, ये लोग तो आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे एक दूसरे पे, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। लेकिन जो हमारी भाषा का एक मर्यादा और एक जो एक चुनाव का जो मतदाता चाहता है कि आप आइए, आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, आप विकास की और आप रोजगार की बात कीजिए, इन सबके इन लोगों को नहीं लेना देना, इनको तो इसी तरह वोट पोलराइज करना। अभी देखिएगा वहाँ हिंदू मुसलमान भी होगा, वहाँ अभी जिस तरीके की भाषा के प्रयोग किया जाएगा जो हमेशा होता है, चाहे वो टीएमसी की तरफ से हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो ये वोट पोलराइज की जो राजनीति होती है इससे कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि हमारा ये देश का लोकतंत्र इतना मजबूत लोकतंत्र है कि हम जब चुनाव में जाते हैं तो हम मतदाताओं को एक मौका देते हैं कि आप 5 साल में एक ऐसी अच्छी सरकार चुने। लेकिन आज के 3 बात है, जब भी ये चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वही सगुफा निकलता है, फिर वही मंच से वो चिन्ह निकलता है, गालियों का, ईष्टा का और अभद्रता का। इस पर रोक नहीं लगेगी तो हमारे जो आइकॉन है, जो आने वाली युवा पीढ़ी है, बिल्कुल, वो क्या संदेश लेगी इन नेताओं से? तो मुझे ये लगता है, मेरा जो अपनी एक जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक देश के अंदर स्वस्थ लोकतंत्र डेवलप नहीं होगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनाव प्रणाली जब तक स्वस्थ नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, तो इसी तरह ये नेता एक दूसरे पे आरोप लगा के अपने निकल जाएंगे, सत्ता हासिल करेंगे। कोई एक फुटबॉल की किक लगाएगा, उसमें में जाएगी फुटबॉल, फिर अपना मैच बॉल चलाएगा, इस तरीके के बैंक बिल्कुल, लेकिन जनता ठगी की ठगी रह जाएगी। और जो वो परिवर्तन करना चाहती है
वो जिन मुद्दों को लेकर परिवर्तन करना चाहती है वो मुद्दे सब पीछे हो जाएंगे और ये गाली गलौज हिंदू मुसलमान ये सारी चीजें आगे आ जाएंगी। तो ये एक बड़ा देश का दुर्भाग्य है डेमोक्रेसी का। तो हमें ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को इलेक्शन कमीशन को चाहिए इसमें एक सख्ती से ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि इन पार्टी के नेताओं, क्योंकि देखिए सारे पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, ये दोनों पार्टियां हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसी सवाल के साथ सुनीता जी मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए खड़गे साहब ने बोल दिया, अब आप लोगों ने उसी को मुद्दा बना दिया, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, अमित शाह भी बोलते हैं, बड़े बड़े और नेता हैं वो भी बोलते हुए नजर आते हैं। क्या यही जमीनी मुद्दा है? बोल दिया ठीक है आगे बढ़ जाइए, वो उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वो उसको अब आने वाली जो जनरेशन है हमारी उसको क्या संदेश देना चाह रहे हैं, या फिर करेक्शन वो करेंगे, माफी मांगेंगे। हम जाएंगे उस सवाल को लेकर अभिषेक जी के पास, लेकिन क्या आपके यही जमीनी मुद्दे हैं कि खड़गे साहब ने ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया? देखिए भारती जी, हमारे जमीनी मुद्दे और हमारी जमीनी जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनता के लिए की जा रही है और जनता के लिए जो से हम लोग उनके में पहुंच रहे हैं, हम तो वो पकड़ बनाए हुए हैं। धरातल पर कांग्रेस की छुट्टी हुई है, इनकी पकड़ कमजोर हुई है और ना ही विपक्ष मुद्दे उठाता है, लेकिन विपक्ष का मुद्दे ही नहीं है। कभी अंधभक्त बोल दो, कभी कुछ बोल दो, कभी कुछ बोल दो। हम लोग जो हैं, देखिए हमको तो ये खुद मौका देते हैं और हम तो अपने काम में लगे हुए हैं, इन्हीं के पास काम नहीं है, यही खाली बैठे हुए हैं घर में। दूसरी बात, किसी कांग्रेसी में आज तक ये दम नहीं है बात करने का कि जब से राहुल गांधी और सोनिया कमान संभाली तब से कांग्रेस धराशायी हो गई है। अरे भाई, आप टाइटल किसी का छीन सकते हो, आप जमीनें किसी की हथिया सकते हो, आप किसी को बुरा भला बोल सकते हो, लेकिन आपको जमीन पे तो काम करना ही पड़ेगा। जनता वोट आपको तब करेगी जब आप बीच में पहुंचेंगे, जनता का विश्वास जीत के आप उनके सेवा करेंगे। तो यहाँ पे अभिषेक जी हो चाहे कोई से बड़ा नेता हो, राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस फेल हो गई, धराशायी हो गई, खत्म होने की कगार पे है। मैं तो कहूंगी कि ये 2-3 इलेक्शन देख लीजिए, मृत्युशैया पे पहुंच चुकी है कांग्रेस पार्टी। अब इससे बना नहीं है कुछ भी, और अब जो है बौखलाहट होनी है। बोलना तो सोनिया जी को चाहिए था, बोलना तो राहुल गांधी जी को चाहिए था, लेकिन क्या है, वो बुजुर्ग व्यक्ति 80 साल के, उनसे बुलवा रहे हैं, ले लेते हैं। ठीक है, अब उनका क्या बनेंगे? अभिषेक जी, आपके पास कोई काम नहीं है इसलिए आप मौका देते रहते हैं बैठे बैठे थाली में सजाकर बीजेपी को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, 100 से ज्यादा सांसद हमारे हैं, तेलंगाना में हमारी सरकार है, कर्नाटका में हमारी सरकार है, हिमाचल मजाक उड़ाते थे और आज जो है 2 पे रह गए आप लोग। आप कांग्रेस मुक्त भारत 2 ही राज्यों में रह गए। केरला में जाओ, एलडीएफ यूडीएफ के कंधों पे बंदूकें चला रहे हैं। बंगाल में हमें दिल्ली की बात करते, दिल्ली उखाड़ के जनता ने आपको फेंक दिया। देश के अंदर अरे सोनिया जी के दरवाजे से लेके राहुल गांधी जी के दरवाजे तक आपकी कांग्रेस बची है मिस्टर अभिषेक। सोनिया गांधी जी जहाँ रहती है, राहुल गांधी के घर जहाँ रहते हैं, उतने डिस्टेंस तक कांग्रेस बची है। उसके बाद कांग्रेस कहीं दिखती नहीं है। और आप लोगों में हिम्मत नहीं है कि भैया आप लोग घर में बैठे, राहुल गांधी बहुत अच्छे चैंपियन हो सकते हैं, तैराक बहुत अच्छे हो सकते हैं, ओलंपिक खेल के देश का नाम रोशन कर सकते हैं, जब राजनीति के लिए बने ही नहीं है। 100 बार लॉन्च कर दिया प्रोडक्ट और हर बार फेलियर रिजल्ट। तो अब आप क्यों उनको कंधे पे उठा के कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं? मैं तो आपको राय दे रही हूँ, कांग्रेस सोनिया को हटाइए और कोई अच्छा नेता अगर कांग्रेस में बचा है तो उसको उसकी लीडरशिप को मौका दीजिए। रहना चाहते हैं, मेरी सलाह है आपको। मैं बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ और बहुत छोटी कार्यकर्ता होने के नाते मेरी ये सलाह है कि आप राहुल गांधी, सोनिया, प्रियंका जी को साइड में रख के कांग्रेस की जो अच्छी लीडरशिप अगर बची है उसको आगे लाइए, दूसरों के कंधों पे बंदूकें ना चलाइए। नहीं तो जीतोगे नहीं आप। मजबूती आई है, इस बात को मानिए। आपके प्रधानमंत्री संसद में आने से घबराते हैं। हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अब आप राहुल गांधी को मान के बैठे हैं तो ये आपका दिमागी संतुलन है। यही तो व्यवस्थित करो सबसे पहले कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते।
क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि भैया उनको खेलने से फुर्सत नहीं, उनको बाहर घूमने से फुर्सत नहीं। देश में कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो वो इटली पाए जाते हैं, दुबई पाए जाते हैं, थाईलैंड पाए जाते हैं, फिर पता चली सुनीता जी, एक बार अभिषेक जी को सुन भारत लीजिए के अपमान धैर्य के करने के साथ। लिए। सुनीता जी, एक बार अभिषेक जी को सुन लीजिए। अभिषेक जी, आप सुनते क्यों रहते हैं? जवाब दीजिए ना। आप बोलिए ना कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं होंगे तो हमारे ये नेता जो हैं उनमें पूरे गुण हैं प्रधानमंत्री बनने के। आप लोग क्यों हिम्मत ही नहीं है। राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी ही बनेंगे और किसी में टैलेंट नहीं है सर? पूरे कांग्रेस में और कोई व्यक्ति और कोई चेहरा नहीं है क्या सर आपके पास? भाजपा को हजम नहीं हो रही और कोई काबिल नहीं है पूरी कांग्रेस में, 70 वर्षों की कांग्रेस में कोई काबिल नहीं है। ठीक है, एक बार सुन लीजिए। बनने का काम करते हैं। राहुल गांधी तो युवाओं को न्याय दिलाने की बात करते हैं। राहुल गांधी तो तभी तो आपने AI इम्पैक्ट में दिल्ली में न्याय दिलवाया और अपनी छिछालेदार करी वहां पे लोगों के सामने। पूरे विश्व में आप जो शर्ट उतार के आप लोगों ने जो छातियां दिखाई वहां पे, वो तो देखी कभी नहीं। दौरा करते हैं, वही था आपका असली रूप। ठीक है, ठीक है। काला धन आया क्या इस देश में? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सुनीता। अरे काला धन गया कैसे? आप अपने देश में गया कैसे? 2014 से पहले ये बताओ। इसकी प्रभात जी, देखिए आप सुन ही लिए होंगे। आपने कहा कि कुछ जमीनी मुद्दे होने चाहिए, कुछ जनता के मुद्दे होने चाहिए, लेकिन अभी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपने दोनों पार्टियों के मुद्दे सुन लिए होंगे सर। देखिए, सबसे बड़ी क्या चीज है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो अपनी किसी चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि राहुल गांधी एक ऐसा देश के सामने विकल्प है कि वो मोदी के सामने वो है और कांग्रेस ही उनके इर्द गिर्द घूम रही है। अभी कांग्रेस में आपने देखा हो कितने पुराने नेता माधवराव सिंधिया जैसे लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए। राजेश पायलट के लड़के ने भी कांग्रेस छोड़ के अपने जो है अन्य पार्टी पकड़ ली। तो जब ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस ये नहीं सोच पा रही है कि उनके सिर्फ राहुल अभिषेक जी सुन लीजिए आसपास कि देश की राजनीति में राहुल गांधी ही रहेंगे, पीएम वही बनेंगे, तो ये कांग्रेस का एक बहुत बड़ा मतलब संकट है कांग्रेस के अंदर और ये कांग्रेस की पार्टी इसका जवाब देगी। लेकिन मेरा सिर्फ एज ए जर्नलिस्ट होने के नाते ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में टीकरा बोलने से क्या आप जमीनी आधार पे काम करें। भारतीय जनता पार्टी अगर बंगाल में बढ़ रही है, काम कर रही है या केंद्र में काम कर रही है, गवर्नमेंट की कई सरकारें हैं कई राज्यों में, तो उसका जवाब जनता उसको दे रही है। लेकिन जब ये वोट का प्रभाव जो वोट जब पड़ता है उसके पहले क्यों ये बार बार ये सब चीजें आती हैं कि किसी भी पार्टी के लिए या लोकतंत्र के लिए या जनता से चुनी हुई सरकार के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। आप जनता को भ्रमित करते हैं, आप जनता को भरमा के अपना एक जो है कुर्सी प्राप्त करना चाहते हैं। जनता सब जानती है, लेकिन जनता कुछ समय के लिए भ्रमित हो जाती है तो उसको 5 साल में मौका मिलता है, मौका उसके हाथ से निकल जाता है और वो थोड़ा कंफ्यूज होकर एक ऐसी सरकार चुन लेता है जिसको वो बदलना चाहता था। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई की जगह अगर स्वस्थ लोकतंत्र लेना चाहते हैं, एक निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, तो हमें सभी राजनीतिक दलों को जो हम नामांकन करते हैं, हम चुनाव लड़ते हैं, जनता के दरबार में जाते हैं, लेकिन असली लड़ाई आप मंच के सजने के पहले आप शुरू कर देते हैं, ध्यान बना के आप उस जनादेश को हाईजैक कर देते हैं। तो मेरा ये कहना कांग्रेस को आप मंथन करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में नहीं जा पाई है, अपने प्रयास में लगी है कि हम वहां सत्ता हासिल करें, चाहे तमिलनाडु हो चाहे आपका बंगाल हो। तो ऐसी स्थिति में चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा इन राज्यों का और कहीं ना कहीं ये बयान बहादुर निकलेंगे, अभी और भी बयान बहादुर निकलेंगे, क्योंकि अभी जो जिस तरीके से अभी पवन खेड़ा का मामला सामने आया, जिस तरीके से आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के उनका खड़गे जी का बयान आया, तो अभी कई चीजें म्यान से तलवार और अभी निकलेंगी, भागी जाएंगी और नुकसान लोकतंत्र में जनता का होगा। चुनी हुई सरकार जो बनती है वो लोकतंत्र उससे मजबूत होता है, लेकिन जो भ्रम पैदा करके सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं जनादेश को हाईजैक करती है। तो मेरा मानना है कि इसके लिए हमें एक मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा और वक्त अब आ गया है कि आने वाली पीढ़ी हमारी जो युवा है, जो इस देश को विकास की ओर ले जाना चाहती है, तो कहीं ना कहीं वो युवा भी भटकता है, युवा भी एक युवा शक्ति जो है वो भटकती है इन बयान के प्यारों से और इन पार्टियों के बड़े नेताओं के आचरण से। तो राहुल गांधी को लगातार राहुल गांधी फेल हो रहे हैं,
ये उनका आंतरिक मामला है कांग्रेस का कि वो राहुल गांधी पे नेतृत्व कब तक अपना विश्वास जताएंगे। नहीं जो वहाँ आपके पैनल में प्रवक्ता बैठे हैं वो तो राहुल गांधी के ही कथी से पड़ेंगे, उनको कांग्रेस पे कोई और नेता दिखाई नहीं देता है। आने वाले समय में कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो गई है, अन्य राज्यों में धीरे धीरे जा रही है वो। तो अगर आपको उसको बढ़ाना है, कांग्रेस पार्टी को बचाना है, तो आपको एक ऐसा नेतृत्व लाना पड़ेगा, एक ऐसे नेतृत्व नए पैदा करने पड़ेंगे, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे और भी जो बड़े बड़े नेता है कांग्रेस के अंदर जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, उनको आपको रोकना होगा। और वन मैन शो जो पार्टी है राहुल गांधी, उससे मुक्त कराना पड़ेगा कांग्रेस को, तभी देश के अंदर राहुल गांधी से मुक्त कराना पड़ेगा सर, कैसे? अभिषेक जी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी जनता के नेता है, जनता की आवाज बनते हैं। अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनना होता तो जिस समय मनमोहन जी को बनाया कांग्रेस ने तभी बन जाता, लेकिन वो जनता के बीच में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आप बताइए आप कैसे कर रहे हैं अभिषेक जी? आपको यहाँ पर लग रहा है कि खड़गे साहब के बयान की तरह यहाँ पर भी सब अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं, आप भी उसी तरीके की बातें कर रहे हैं सर? देखिए अभिषेक जी प्लीज ऐसे तो मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। राहुल गांधी कांग्रेस घट रही है, आप कह रहे हैं कांग्रेस विकास कर रही है, लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के अलावा कोई और चेहरा कांग्रेस के पास है, तो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री वही बनेंगे, फिर बोल रहे हैं बनना होता तो वो पहले ही बना देते उनको। कैसी बातें कर रहे हैं सर? खड़गे जी को हमने अध्यक्ष बनाया, ठीक है, देश में से दलित लीडर को अध्यक्ष बनाया। आप बताइए एकदम मुद्दों से लैस सर, आप डिबेट में बैठे हैं। मतलब यही करना है इनको, कभी मुस्लिम करना है, कभी दलित करना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है। 70 वर्षों तक इनको दलित नहीं दिखे, दलितों के मुद्दे नहीं दिखे। खड़गे साहब ने जो भाषा प्रयोग की, क्या वो सही थी? कश्मीर से कन्याकुमारी तक अभिषेक जी बस एक लास्ट सवाल मेरा आपसे, अभिषेक जी, पूरे केरला में एक फोटो नहीं मिला मुझे राहुल गांधी का, आपको कहना चाहते हैं एक फोटो नहीं था राहुल गांधी का, इनके पास हो कहीं तो ये दिखा दे। अरे आप बताइए आप क्या राजी मैडम, मैं आपको बता दूं साफ तरीके से, ये जो केरला की बात कर रहे हैं, पूरे केरला में मुझे एक फोटो राहुल गांधी का लगा हुआ कहीं दिखा दे तो मैं मान जाऊं। मैं पूरा केरला घूम के आई और पूरे जगह पे एलडीएफ, यूडीएफ और भाजपा 3 मुख्य पार्टियां वहाँ पे थी, कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं थी। कहीं राहुल गांधी का एक चेहरा किसी ने लगाया हो तो ये पोस्टर पूरे भारत की जनता को दिखा दे। कोई पसंद नहीं करता उनको, किसी ने एक फोटो नहीं लगा रखा, किसी ने एक चीज नहीं राहुल गांधी की लगा रखी। बस ये मक्खन लेके बैठ जाओ, इतना बड़ा मक्खन लेके। राहुल गांधी ने अभिषेक जी आपकी डिबेट नहीं देखनी तो मक्खन भी आपका खराब हो जाएगा, इसलिए मुद्दे की बात करें। रटा रटाया ये जो मैंने बोला, आपको राहुल गांधी को हटाना पड़ेगा, आपको कांग्रेस से। ठीक है सुनीता जी, ठीक है, वो कांग्रेस की दिक्कत है, वो राहुल गांधी को हटाएं या रखें, आवाज बनने का काम करेंगे। बिल्कुल, लेकिन देखिए भारती जी, मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे तो कोई लेना देना नहीं, हम तो चाहते हैं राहुल गांधी हमेशा विपक्ष में रहे ताकि भाजपा जीतती रहे, मेरे लिए तो यही इनफ है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जिस लोकतंत्र की दुहाइयां देते हैं, जिस लोकतंत्र की दुहाइयां देते हैं, वही राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को आज तक राजनीति में आने नहीं दिया था। पिछली बार जबरदस्ती प्रियंका जी जब फर्स्ट आगे आई होके राहुल गांधी गए, तब जाके प्रियंका को किया। 50 साल में प्रियंका जी को लॉन्च करने की क्या आवश्यकता पड़ी? जिस घर से प्रधानमंत्री पैदा हुए, क्या वहां जहां इंदिरा गांधी पैदा हुई वहां पे प्रियंका का जन्म नहीं हुआ था? जिन्होंने सगी बहन को आगे नहीं आने दिया और 100 बार राहुल गांधी को लॉन्च किया, वो लोगों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? और रही खड़गे जी की बात, भारती जी, आपसे उम्मीदें बहुत है, आपके बारे से उम्मीदें बहुत है लोगों को, आप लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है अभिषेक जी आऊंगे। देखिए अगर आप बिना सुने ऐसे ही बोलते रहेंगे उससे कोई फायदा नहीं है सर, कोई फायदा नहीं है। मैंने कब से आपसे फैक्ट्स मांगे हुए हैं, आप अब तक नहीं दे पाए हैं। वोट चोरी आप ले आए। देखिए आपने देखा वोट चोरी, एक व्यक्ति का वोट दिल्ली में भी होता है और उसी व्यक्ति का वोट किसी दूसरे अरे स्टेट सर में एसआईआर हो तो राहुल जी ने विरोध क्यों कर रहे हैं? फिर एसआईआर को सपोर्ट करते हैं अभिषेक जी। आपने सूचित किया
आप बताइए ना। अभिषेक जी, SIR को आप सपोर्ट करते हैं? घुसपैठिए आ गए, किसकी वजह 2014 से पहले घुसपैठिए आए कैसे भारत में? कौन देगा इसका जवाब? मनमोहन जी को तो आपने चुप करा दिया। खड़गे जी से मैं कहूंगी, खड़गे जी का इतनी उम्र के वो उम्रदराज व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति, उनके सिर के आपको लगता है आप ऐसे बात करेंगे तो जनता आपको सुनेगी? प्लीज सर, प्लीज मैम, अपनी अपनी बारी पर बोलिए। और अभिषेक जी, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि खड़गे साहब ने जो बोला है, क्या वो आपके हिसाब से सही है या गलत? हाँ और ना, बस। क्योंकि मुझे पता है मुद्दे मिलने वाले हैं नहीं, मुझे कम से कम एक जवाब तो मिल जाए सर। देखिए भारती जी, देखिए खड़गे साहब की जो स्टेटमेंट है उसको गलत तरीके से भाजपा उठा रही है। खड़गे साहब ने ये नहीं बोला, खड़गे साहब ने भाजपा के नेताओं के लिए बोला है जो गलत तरह के मुद्दों पर वोट मांगते हैं, जो गुजरात में वोट मांग रहे थे गलत तरह के मुद्दों पर, और केरला में ऐसा भाजपा के नेताओं का सर जादू केरलम में नहीं चल पाएगा और गुजरात में चल जाएगा, ये कौन सी बातें होती है सर? कौन सी बातें होती हैं? आप अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये सुधरना चाहिए? खड़गे साहब ने कुछ नहीं बोला है। ये जो इश्यूज है ये बनाना भाजपा की एक पुरानी नीति है। भाजपा के पास एक पूरा सिस्टम है जो कांग्रेस के नेताओं के बारे में। मुझे अपना जवाब मिल गया, ठीक है, आपको नहीं आ रही, ठीक है। सुनीता जी, सुनीता जी, वो कह रहे हैं कि भाजपा की आदत है मुद्दे बनाना, और वो मान ही नहीं रहे हैं कि खड़गे साहब ने कोई गलती की है या कोई गलत ऐसा बयान दिया है जिसमें जनता टारगेट हो गई हो। देखिए ऐसा है, मैं आपको भारती जी बताऊं, इन्होंने जनता को, अब चैट जीपीटी और जेमिनाई का जमाना है, बहुत हद तक 100% तक तो AI भी सही नहीं है, लेकिन 99% तक यही आता है कि इन लोगों के लीडरशिप ने क्या क्या हैं, प्रधानमंत्री जी से लेके छोटे से छोटे कार्यकर्ता और जनता के लिए। तो मैं तो ये कहूंगी, मैं तो देखिए उनका बिल्कुल अपमान नहीं करूंगी, बुजुर्ग व्यक्ति हैं और बहुत सम्मानित हैं खड़गे साहब। खड़गे जी को जिस फोर्सफुली उनसे बुलवाया जा रहा है, जब उस उम्रदराज व्यक्ति का ये लिहाज नहीं कर रहे हैं, आप समझिए ये कितने अपने हैं, अपने लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान ये नहीं रख रहे, तो ये जनता की क्या बात करेंगे? तो इनसे एक्सपेक्ट नहीं है। ये हारने की जो बौखलाहट पहले ही इनको महसूस हो गई है, ये वही अभिषेक जी के लिए आज उन्होंने अभिषेक को इसीलिए भेजा है कि अब ठीकरा तुम लोग फोड़ो छोटे छोटे प्रवक्ता, अब हम बड़े प्रवक्ता नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे मसला जो है, ये हार की बौखलाहट पहले हो जाना बता रही है। बाकी बात मुद्दों की, मुद्दे इनके पास है नहीं। लखपतियां, हमारी महिलाएं घर घर से बिजनेस कर रही हैं। मैंने सिंपल सी बात में ये कहूंगी भारती जी की, देखिए तो एक मशवरा है कांग्रेस को कि राजनीति राहुल गांधी के लिए नहीं बनी है और राहुल गांधी राजनीति के लिए नहीं बने हैं। वो अच्छे स्विमर है, वो देश में ओलंपिक जीत कर राष्ट्र का नाम ऊंचा कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन जब भैया जो चीज है ही नहीं आपके लिए, अब सुनीता, अगर सुनीता को स्विमिंग आती नहीं तो मैं तो डूब जाऊंगी, तो मेडल तो क्या, मैं तो कुछ नहीं ला पाऊंगी। लेकिन आप जो है, जब राजनीति की ABC आपको नहीं पता, गांधी नाम लगा लिया, गांधी जी के 3 बंदरों का संदेश आपको आज तक नहीं समझ आया, तो आप करेंगे क्या? कम से कम बंदरों की पूजा किया करो, भगवान जी आपको संकट से निकाल दे। सुनीता जी, मैं तो ये कहूंगी आपको। वो बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति चुनाव जीत के आया हो, आप उनसे बोल रही हैं कि वो पार्टी में रहने लायक नहीं है, राजनीति के लायक नहीं है। तो बरेली से क्यों भाग गए? उनको तो यूपी, उनके लिए कभी, उनके यूपी में बहुत पुराने संबंध रहे हैं। इंदिरा जी के समय से उनका घरौंदा बसा हुआ था वहां पे। केरला में क्यों चले गए? वहां तो मैंने एक पोस्टर नहीं देखा। मैं पूरा हफ्ता भारती जी वहां रही, त्रिवेंद्रम से लेके मैंने पूरे वहां पे केरला का विजिट किया। एक फोटो राहुल गांधी का नहीं है, एक फोटो राहुल गांधी का किसी बैनर में UDF ने लगाया हो, LDF ने लगाया हो, ये भाई साहब यहाँ पे कर दे। बस ऐसा है कि बरेली से इनको डर था
क्योंकि पहले ये हारे थे, तुक्के में ये जीत गए, तो इसलिए जो है इन्होंने केरला चुन लिया कि अब हिंदू मुस्लिम करेंगे। लेकिन जनता ना, मुसलमान की बहनें भी, मुसलमान भी आज भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो जान चुके हैं कि आप कितने सगे हैं उनके। देखिए वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम तो आपके एजेंडे हैं। अभिषेक जी तुरंत बोले, मुझे लगा ही था कि अभिषेक जी बोलेंगे। हमारे एजेंडे में जनता है। देखिए भारती जी, हमारा एजेंडा नहीं है, लेकिन कोई अगर ये देखिए क्या करती है कांग्रेस पार्टी, हमारी हिंदू देवी देवताओं का अपमान कराएगी, हमारी संस्कृति को उल्टा सीधा बोलेगी। आप सोचिए सोनिया गांधी गरीब महिला है, कौन से रिकॉर्ड में? ठीक है, आप जब मंदिरों की बात करते हैं, आप जब मंदिरों की बात करते हैं तो सबरीमाला का मुद्दा आ जाता है मैम। सबरीमाला का मुद्दा लेकर आ रही है खास तौर पर कांग्रेस। वो कह रही है इतनी चोरियां हुई और प्रधानमंत्री 2 शब्द नहीं बोले, अगर मंदिरों की ही बात हो रही है तो। नहीं, प्रधानमंत्री जी आप सोनिया जी क्यों नहीं बोली आज तक कोई भी शब्द? सोनिया जी ने आज तक क्यों नहीं दी हर चीज की सफाई? सोनिया जी तो प्रधानमंत्री भी नहीं है, वो तो विपक्ष में है और वही मेन है। खड़गे जी तो खाली, मैं कहूंगी अब सब जानते हैं खड़गे जी क्या है और मनमोहन जी क्या थे, लेकिन सोनिया जी पार्टी की लीडर है। सोनिया जी ने आज तक किसी मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? क्यों यार, तालिबान में सोनिया नहीं बोली, केरला में कुछ होता है सोनिया नहीं बोलती, ठीक है कश्मीर में सोनिया क्यों नहीं? ठीक है, आऊंगी वापस। बोलने को बोलती है, ठीक है, आऊंगी वापस। प्रभात जी, देखिए जिस तरीके की राजनीति आप देख रहे हैं जमीनी स्तर पर, और बड़ी बड़ी पार्टियों को भी आपने बड़ी गहराई से देखा होगा, आप समझ रहे होंगे कि राजनीति जो है वो हमारे देश में किस तरीके से चलती है। आपको लगता है कि जो अभद्र भाषा, अपशब्दों का जो ट्रेंड चलता आ रहा है राजनीति में, वो बंद हो जाएगा, लगाम उस पर लग जाएगी? और कौन लगाम लगाएगा अगर ये जिम्मेदारी दी जाए तो? प्रभात जी, प्रभात जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अभिषेक जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा था जी कि हिंदू मुस्लिम तो बीजेपी की नीति है, हमारी नीति तो इंसानियत है। हम तो अमन, सुकून, शांति की बात करते हैं। इस देश में इंसानियत ही हमारे लिए धर्म है, इस देश में विकास ही हमारा मुद्दा है। हम लोगों ने तो एम्स बनाया, सफदरजंग बनाया, IIT बनाई, IIM बनाया, मनरेगा लेकर आए, किसानों पर न्याय की बात करी। हम तो कह रहे हैं कि आप ही ये काम करिए, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे। आप तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर हमारे बीच में हमारी सच्चाई की बात करोगे, सत्य की बात करोगे, राहुल गांधी अगर हमारी आंख में आंख डाल की बात करेंगे तो हम ईडी का दुरुपयोग कर देंगे। हम जो नेता बोलता है 10 साल के अंदर ही देख लिया था आपने सब कुछ, तो ये तो आप बात मत करिए। इसमें तो आप बिल्कुल, आपके आंकड़े झूठे साबित हो गए। आप IIT की करिए, आप हॉस्पिटल की बात करिए, इंफ्रा की करिए, रोड की करिए। अरे नल तक नहीं थे गाँव में, जल तक नहीं था मिस्टर अभिषेक। ये AC में बैठ के बड़ी बड़ी बातें ना करो, ये बड़ी बड़ी बातें ना करो। गाँव में सड़कें नहीं थी, तेंदुए बाघ खा जाते थे ग्रामीणों को। ये फालतू की बातें ना करो। AC कमरे में बैठ कर यहाँ पे बड़ी बड़ी मत हंकिए। गाँव में ना नल था, ना जल था, ना झोपड़ियां थी, छत नहीं थी। आज प्रधानमंत्री जी सड़क दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, शौचालय तक आपने नहीं दिए। आपने महिलाओं को शौचालय तक नहीं दिया आप लोगों ने। आप कौन सी बातें करते हो? हर बेटी प्रियंका गांधी नहीं है, हर बेटी प्रियंका गांधी नहीं है, सोनिया गांधी नहीं है, और भी भारत में बेटियां हैं जो रोज हजारों मुश्किलों से गुजरती थी। उनको इज्जत और मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आप ये सब बातें रहने दीजिए, आपकी बस का नहीं है ये सब बातें सुनना। आपके पास आंकड़े ही नहीं है, ना आपकी हिम्मत है सुनने की। कोई जुलूम बातें हमने ये किया, आप ये मक्खन रख दीजिए, ये मक्खन में बदबू आ गई आपके। अब ज्यादा नहीं सुनी जाती बातें, मुद्दे की बात रखिए। कौन सा विकास किया, क्या किया? आप अपनी गति देख लीजिए विकास की, और हमारी गति देख लीजिए और कंपेयर कर लीजिए। आपके हाथ में गूगल है, ChatGPT है, जेमिनी, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आप एक एक चीज देखिए कि आपके 70 वर्षों में क्या गति रही विकास की। भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद आई, क्या गति हुई? और फिर अगर आपकी इतनी गति थी तो आप 2 राज्यों में क्यों सिमट गए? 2 राज्यों में क्यों सिमट गए? आप तो पूरे शहंशाह बने हुए थे पूरे भारत के, तो क्यों सिमट गए आप? क्यों नहीं जीत पाए आप? कहा दिल्ली तक में आपको उखाड़ के फेंक दिया, दिल्ली तक में।
इस देश के अंदर दिल्ली तक में सरकारी भ्रष्टाचार नौकरियां इतना कांग्रेस ने हुआ दी। शीला दीक्षित जी के समय पे कि केजरीवाल मुझे लगता है जैसा आपको पता नहीं आईआईटीएन है। मुझे लगता है आपको पता आईएएस नहीं है। ऑफिसर को ठीक है, राजनीति में मैं आना एक पड़ एक गया करके था। आऊंगी सर, सरकारी नौकरियां लगी होंगी ना, सर, वो भी कांग्रेस के शासन में लगी एक एक होंगी। करके आऊंगी ये सर। कांग्रेस की राइट पहचान और होता तब तो विचारधारा उनको है। नॉलेज होती। ठीक है। पता सुनीता नहीं जी एक कहाँ बार से बात क्या पूरी पढ़ा कर है लीजिए, और अभिषेक जी पढ़ा आऊंगी भी है मैं, कि एक नहीं एक पढ़ा करके है। बोलिए प्लीज। सुनीता जी, जी आप 5 देखिए राज्यों में भारती जो जी, विधानसभा चुनाव है, आप कैसे जीतेंगे सर? देखिए हम लोग जो क्षेत्रीय हमारे मुद्दे रहे, जो जनता की समस्याएं रही, हमने उनका निराकरण करने का पूर्ण हमने विश्वास दिया है। और हमने विश्वास ही नहीं, हम लोग ने जो वादा किया वो हमने निभाया है। आप हर राज्य में देख लीजिए, आज नक्सलवाद खत्म हो रहा है, आज बेरोजगारी को हम धीरे धीरे कंट्रोल में ला रहे हैं, उसके विकल्प दे रहे हैं, आपको स्वरोजगार के लगता है विकल्प दे रहे बेरोजगारी हैं। कंट्रोल में है मैम? नहीं, बेरोजगारी देखिए, बेरोजगारी और महंगाई अगर भारती जी, मैं बिल्कुल टेक्निकलिटी पे जाऊं तो ये चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं, लेकिन खत्म नहीं की जा सकती। तो हम कंट्रोल लोग है? इसके विकल्प ला सकते हैं। विकल्प है, स्वरोजगार है। आज आप देखिए इतने स्टार्टअप्स हैं, इतनी स्किल इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, इतनी योजनाएं, मुद्रा योजना, इतनी हजारों योजनाएं हैं। आप इनको कांग्रेस वालों को पढ़नी चाहिए। और देखिए प्रधानमंत्री सबके हैं, सबको हम जब योजना बांटते हैं या योजना जनता को समर्पित करते, पूछते हैं कि ये कांग्रेस का किसका है, सभी को मिलती है। लखपति दीदी मेरी कांग्रेस की बहन भी बन रही है, भारतीय जनता की बहन भी बन रही है, गरीब भी बन रही है, जो बहनें योग्य हैं वो सब बन रही हैं। तो यहाँ पे ये जो इनकी नीति है ना, सुनीता जी देखिए, मैं भी पत्रकार हूं और ये पार्टी बहुत के सारी विचार खबरें मैं हमारा कवर करती है, हूँ, आपकी सारी जो बातें मान ली योग्य है वो विकास के आगे है। पैमाने पर। और साफ तौर पर आपने जो कहा बेरोजगारी, क्योंकि मैं खुद एक युवा हूं और मैंने बहुत मतलब गहनता से देखा है युवाओं को। एक फॉर्म निकलता है मैम चपरासी का, उसमें 10th क्लास का बच्चा भी वो उस फॉर्म को भरता है, माफ कीजिएगा 12th क्लास का, और उस फॉर्म को ग्रेजुएशन का बच्चा भी भरता है, मास्टर्स का बच्चा भी भरता है, आईआईटी पास किया हुआ, आईटीआई पास किया हुआ, सब लोग मतलब एक ही कतार में चपरासी के उस एग्जाम के लिए लग जाते हैं। और आप कहते हैं कि बेरोजगारी पर सब कुछ ऑल इज वेल है। कहीं आपको देखिए, लगता है कि इसमें मैं सरकार आपको- कहीं ना कहीं बेरोजगारी हाँ। के मुद्दे पर पिछड़ गई है? नहीं, देखिए बेरोजगारी मुद्दे पे अगर हम कंपैरिजन करें, पिछले वर्षों से भी करें, तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्नत वर्क किया है, उन्नत कार्य, इतने सारे स्वरोजगार लाए हैं, बहने भाई और युवा को देखिए, आपकी स्टार्टअप चला रहे हैं, साथ में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हमारे समय में ना भारती मैडम जमीनें बिक जाती थी, मैं और आप में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। हमारे समय में गाँव में गिरवी रखी जाती थी जमीनें, तब हमारी फीस दी जाती थी। अगर हमें डॉक्टर इंजीनियर बनना होता था, पहली बात तो इतनी हाई फाई फीस लड़की को पढ़ाने के लिए तो कोई रिस्क ही नहीं लेता था। आप भी जूझी होंगी संघर्षों से, मैं भी जूझी हूँ, मैं भी आईआईटी तक पहुंची हूँ, लेकिन हमने जो संकट देखा है अपने टाइम में, अब वो नहीं है। आज आप देखिए बहनों को स्कॉलरशिप मिल रही है, लड़कियों को, छात्राओं को आवास मिल रहे हैं, हर तरीके के टैबलेट्स मिल रहे हैं। हमने तो ठीक है। ग्रेजुएशन कर ली थी, हमारे पास फोन तक नहीं थे, तो ठीक हम है। तो वैसे निकले हैं। और ठीक है। सैनिकों के बच्चे, ये लोग तो कुछ भी बन सकते, ये तो प्रधानमंत्रियों के बच्चे थे, ये तो कुछ भी बन सकते थे, इनको क्या फैसिलिटी नहीं मिली होगी। हम लोगों को तो मैडम पढ़ाई के अलावा, फीस के अलावा कुछ नहीं मिलता था। तो हमने भी तो हिम्मत रख के आगे बढ़े, आज हम भी देश का नाम रोशन करने के लिए तत्पर है। तो अब जब स्थिति ऐसी, आपको तो ये है भारत का नाम बदनाम करो दूसरे देशों में जाके, भारत के खराब जो चीजें हैं वो लाओ। नेहरू जी बोलते थे यहाँ तो भिखारी रहते हैं, यहाँ तो ऐसे ही रहते हैं, यहाँ तो बहुत गंदगी है भारत में। आज वही भारत है, नया भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आज आप देखिए, मैं मलेशिया गई, मैं सब जगह जाती हूँ, लेकिन आज भारत में जो डेवलपमेंट है और जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में हम तीसरे और चौथे नंबर पर ठीक है। है। तो मैम अभिषेक जी। ये नेतृत्व मार्गदर्शन है। ठीक है। अभिषेक जी, आप इन 5 राज्यों में चुनाव जीतने के लिए क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी क्या कर रही है? देखिए बिल्कुल जमीनी स्तर पर हम लोगों ने पूरी प्लानिंग और हमारे नेता पूरी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे कि बयानों हम की प्लानिंग जनता को, जिस पर बवाल हो रहा है सुबह से शाम तक, जाल में ना फंसने दे। हमारी सरकार अगर आएगी तो हम लोगों को रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, शिक्षा संस्थान बनाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन पे काम करेंगे, रेलवे को डेवलप करेंगे, एयरपोर्ट्स बनाएंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे, और हम युवा को सबसे ज्यादा जो दिक्कत है बेरोजगारी, उसको दूर करेंगे।
और हम ये कोशिश करें कि हिंदू मुस्लिम के जाल में जनता चलिए, ना आप कैच फंसे। बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन शुरुआत में मैंने जो शब्द बोले आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो आपके मतलब के थे उन शब्दों को आपने कैच कर लिया। बहुत अच्छी बात है ये तो, और ये गुण तो होने चाहिए प्रवक्ता में। लेकिन अभिषेक जी, आपने जो प्लानिंग की है, आपकी पार्टी ने जो प्लानिंग की है, क्या वो प्लानिंग ऐसे ही है कि ऐसे ही आप शब्द बोलेंगे, ऐसे ही विवादित बयान देंगे कि सुबह से शाम तक बवाल होता रहे? ये प्लानिंग है कांग्रेस की? देखिए, अपशब्द तो हमारे नेताओं ने बोले ही नहीं। खड़गे जी ने अपशब्द बोले ही नहीं, राहुल जी अपशब्द बोलते ही नहीं है। वो तो यही लोग कहते हैं कि नाले की गैस से पकौड़े तल लीजिए तो बेरोजगारी इस देश में तो बायोगैस नहीं बनती है, बायोफ्यूल नहीं बनता नाले से। अरे अर्बन वेस्टेज भैया कौन सी दुनिया में हो? ठीक है सुनीता जी, वेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ लो थोड़ा। सुनीता जी एक बार सुन लीजिए। घर के अंदर जो वेस्टेज है उससे तक बनता है एनर्जी। क्या बातें लेके बैठे हो भैया तुम? मैं तो माफी चाहती हूँ भैया, ये तो दिक्कत तो ठीक है अभिषेक जी, एक बार बात पूरी कर लें। सुनीता जी, मैं आपके पास आऊंगी। सुनीता जी रिक्वेस्ट है मैम, आऊंगी मैं आपके पास, बस एक बार आप उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी अभिषेक जी। मैडम ने कहा कि 2014 से पहले कितने बड़े बड़े संस्थान, मैडम ने कहा वो छोड़िए सर, बयानों पर आइए जिस पर आज बवाल हुआ है, जिसको लेकर हम डिबेट कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल खड़गे जी ने जनता को टारगेट नहीं किया। खड़गे जी ने अन्य भक्तों के बारे में बोला, जो लोग हिंदू लोगों को गुमराह करते हैं। आप लोग हैं, आपके जो नेता हैं, आपके जो लोग हैं, आपके जो लीडर्स हैं, जो जनता को गुमराह करते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर। खड़गे जी ने उन्हें बोला जनता से हमें प्रेम है, तय करके आए हैं, नहीं मानेंगे। जानते तो आप भी हैं अंदर से कि खड़गे साहब जो है गलत बयान दे गए, लेकिन अब आप लोग प्रवक्ता हैं तो आपको संभालनी पड़ेगी स्थिति। ठीक है, आप अभी तक मानने को रेडी नहीं है। देखिए डिबेट खत्म होने जा रही है, लेकिन आप ये मानने को रेडी नहीं है कि जनता को नहीं बोला था। कभी अंधभक्त पर ले जा रहे हैं आप, कभी कहीं ले जा रहे हैं। बयान शुरुआत में ही, डिबेट के शुरुआत में हमने बयान सुनाया था। समझते होंगे आप सर इतना तो, लेकिन आप नहीं बोलना चाह रहे हैं, वो ठीक है। प्रभात जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, प्रभात जी को आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से संपर्क साधेंगे। अभिषेक जी, इसके अलावा अगर आपके पास कुछ और है तो प्लीज बताइए, क्योंकि इस पर अब मैं जवाब नहीं लूंगी, मुझे पता चल गया है। देखिए मैडम, हम तो कह ही रहे हैं, हम तो कह रहे हैं इनको 2014 से पहले कितने बड़े बड़े संस्थानों पर कांग्रेस ने डेवलपमेंट करी। सबसे ज्यादा तो आप ये बताइए कि दिल्ली जैसे शहर में राजधानी है साहब, आप बार बार दिल्ली को पकड़ के बैठ जाते हैं, उसी दिल्ली से उखाड़ कर दिया गया आपको। आपके पास यही बता दीजिए। चलिए, बीजेपी लाई थी, दिल्ली क्यों नहीं रही थी आपके पास, ये बता दीजिए। हवाई जहाज बीजेपी ने बनाए थे। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे आप ये छोड़िए किसने बनाए किसने नहीं बनाए, आप दिल्ली में क्यों नहीं है? गरीब का बच्चा क्यों नहीं है? राहुल गांधी के कारण नहीं है, सोनिया जी के कारण नहीं है। जिस परिवार ने, जिस गांधी परिवार ने अपने घर की प्रियंका गांधी को आगे नहीं आने दिया राजनीति में, इतने वर्षों तक उसको सजा दी, उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? इजाजत देता है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार एक बयान जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा दिया जाता है और उस पर फिर बवाल जो है वो छिड़ जाता है। सुबह से शाम हो गई, लेकिन बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक नेताओं के जो है बयान सामने आए हैं। खासतौर पर गुजरात के बारे में कहा गया, इसलिए गुजरात के जो सीएम है भूपेंद्र पटेल, उन्होंने भी रोष प्रकट किया है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी इस मुद्दे को भुनाती है आगामी चुनावों में। अगर भुनाती है तो इसका फायदा बीजेपी को कितना मिलता है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।